नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपने देखा होगा आज के टाइम पे दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ताइवान के साथ बातचीत करने में सडनली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और देश है जो कि ताइवान के साथ अब सिक्योरिटी टॉक्स को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है। मोर इम्पोर्टेंटली, ये कोई आम सिक्योरिटी टॉक्स नहीं है। यहाँ पर जापान ने ये घोषित किया है कि वो ताइवान के साथ सीधा सीधा 2+2 की सिक्योरिटी टॉक्स को कंडक्ट करने वाले हैं। आपको यहां पे बताना चाहूंगा दोस्तों, 2+2 की जो सिक्योरिटी टॉक्स होती हैं ये अक्सर दो गवर्नमेंट्स के बीच में कंडक्ट करवाई जाती हैं। और ताइवान जिसकी गवर्नमेंट को कई सारे देश नहीं मानते हैं, क्योंकि जापान ने ये घोषित किया है कि वो इनके साथ ये वाली टॉक्स को कंडक्ट करने वाले हैं, इस चीज को लेकर चाइना काफी ज्यादा परेशानी में आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जापान की जो राइट नाउ रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है एलडीपी, उन्होंने प्लान किया है सिक्योरिटी टॉक्स विद द ताइवान रूलिंग पार्टी। यहाँ पे क्लियरली जापान टाइम्स ने मेंशन भी किया हुआ है, कहीं पर भी हालांकि वर्ड गवर्नमेंट यूज नहीं किया है, वर्ड यूज किया गया है कि जापान की जो रूलिंग पार्टी है वो सिक्योरिटी टॉक्स को प्लान कर रही है ताइवान की रूलिंग पार्टी के साथ। नाउ इस चीज को लेकर ऑब्वियसली चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट चाइना के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जापान को एक चेतावनी भी दे दी है ओवर द प्लान फॉर 2+2 टॉक्स एट द पार्टी लेवल विद ताइवान। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुल मिला के 3 चीजों को कवर करने वाला हूं। पहला सवाल तो यह है हमारे सामने कि आखिरकार जापान और ताइवान एक दूसरे के इतना नजदीक क्यों आ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि चाइना की एग्जैक्ट रिएक्शन क्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी चेतावनी दे दी है, बट फिर भी चाइना के द्वारा कहे गए जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो क्या हैं। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि आज के सिनेरियो में कितनी तेजी से चाइना और जापान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल को यूज करते हुए। राइट गाइस, सबसे पहले तो आपको फिर से एक बार याद दिलवा दूं, 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स हमेशा दो गवर्नमेंट्स के बीच में होती है, लेकिन यहां पर जो जापान की एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है और ताइवान की जो रूलिंग पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग को कंडक्ट करने वाले हैं। एग्जैक्ट डेट्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि ये वाली जो टॉक्स हैं ये इसी महीने के अंदर अंदर होने वाली हैं। ये भी कहा गया है कि टॉक्स जो है वो ऑनलाइन होने वाली हैं। इसके बाद इन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो मेन मुद्दा है इन टॉक्स को कंडक्ट करवाए जाने का, द बेसिक आइडिया इज दे वांट टू फिगर आउट द वेज टू प्रमोट एक्सचेंजेस बिटवीन जापान एंड ताइवान इन एडिशन टू वेरियस सिक्योरिटी इश्यूज। नाउ जो सवाल आपके सामने आता है वो ये है कि आखिरकार जापान और ताइवान इतना नजदीक क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि इन दोनों का जो दुश्मन है वो कॉमन है, दैट इज चाइना। किस तरीके से, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो लाल रंग का सर्कल है ये बेसिकली इशारा करता है टुवर्ड्स द आइलैंड्स जिनको कि हम लोग सेंकाकू आइलैंड्स बोलते हैं। दोस्तों, सेंकाकू आइलैंड्स का एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट चलता आया है चाइना और जापान के बीच में। और इनफैक्ट डिस्प्यूट ऐसा है कि जापान इनको सेंकाकू के नाम से बोलता है, चाइना इनको डियायू के नाम से बोलता है और ताइवान इनको त्यायुताई के नाम से बोलता है। तीनों की तीनों कंट्रीज बेसिकली चाइना के साथ इस डिस्प्यूट में लगी हुई हैं लगभग पिछले 60 to 70 ईयर से, जब से ये डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो ताइवान की स्ट्रेट्स हैं यहां पर किस तरीके से जो है चाइना कई बार इंकर्जन कर चुका है, वहां पर भी जापान ने कई बार ताइवान की तरफ लेते हुए चाइना को एक तरीके से ये बोला है कि आपका ये स्टेप यहाँ पे गलत है। दूसरा कारण यहाँ पर यह भी बनता है कि जापान का एक दोस्त है यूएसए और ताइवान का भी एक आजकल काफी तेजी से दोस्ती बढ़ रही है यूएसए के साथ, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि जापान और ताइवान क्योंकि इनके दोस्त कॉमन है, क्योंकि इनके दुश्मन कॉमन है, इसलिए शायद ये काफी ज्यादा तेजी से नजदीक आ रहे हैं। तीसरा कारण यहां पर यह भी बनता है कि बीजिंग जो अपनी अग्रेसिव अप्रोच है, जो अपनी आक्रामक अप्रोच है, उससे बाज नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज आज की डेट में साथ आ रही हैं। दोस्तों, इस चीज का अगर हम बात करें कि चाइना की रिएक्शन क्या है, तो एज यूजुअल एंड वेरी अनसरप्राइजिंगली चाइनीज गवर्नमेंट ने यहां पर सीधा सीधा बोल दिया है कि हम इस होने वाले डायलॉग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। द चाइनीज गवर्नमेंट स्टेटेड इट्स ऑपोजिशन टू द प्लान्ड डायलॉग बिटवीन जापान एंड ताइवान। इनफैक्ट इनके द्वारा दिए गए 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपके सामने मैं शेयर करूंगा, हिंदी भाषा में भी आपके लिए पढ़ूंगा। ताइवान प्रश्न चीन जापान संबंधों की राजनीतिक नींव से संबंधित है। ताइवान प्रश्न के संबंध में चीनी लोगों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अपराधों को देखते हुए जापान को अपने शब्दों और कार्यों से विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि जापान को बहुत ही सोच समझ के अपने वर्ड्स और एक्शंस को चूज करना चाहिए।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने क्या कही है, हम गंभीरता से जापान से प्रासंगिक विचारों की फिर से जांच करने, चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने और ताइवान की स्वतंत्रता बलों को किसी भी तरह से गलत संकेत नहीं भेजने का आग्रह करते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि चाइना के द्वारा दिए गए हैं जापान को। डायरेक्टली वार्निंग नहीं दी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से चेतावनी जापान को दे दी गई है कि अगर आप यहां पर हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस करेंगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, क्यों किया गया है चाइना के द्वारा? कहानी काफी सिंपल है, आपको मालूम होगा, कई बार दोहरा चुका हूं आपके सामने। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी, जिसके अनुसार चाइना ये मानता है कि जो ये वाला छोटा सा देश है ये असल में कोई अलग देश नहीं है, ये चाइना का ही एक प्रोविंस है। वहीं ताइवान अपने आप को क्या बोलता है कि हम अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और हम इस वन चाइना पॉलिसी का सीधा सीधा रूप से विरोध करते हैं। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से चाइना किसी भी कंट्री को अगर वो ताइवान के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, फिर भले वो डिप्लोमेटिक संबंध हो, सिक्योरिटी लेवल पे संबंध हो या फिर किसी प्रकार का और भी रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाने की कोशिश की जाती है, तो चाइना डेफिनेटली उस चीज को अपोज करती ही करती है। तो ये तो कहानी है अभी जो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो टेंशंस हैं वो चाइना और जापान के बीच में काफी लंबे टाइम से शुरू हो चुकी हैं। इसी महीने की शुरुआत की बात है, आपके सामने खबर पेश कर रहा हूं अगस्त 5 की, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा कवर्ड। जापान प्लान्स टू डिप्लॉय द मिसाइल्स नियर द ताइवान कोस्ट नियर नेक्स्ट ईयर। जापान ने यहां पे घोषणा कर दी थी कि 300 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है ताइवान का, हम वहां पर अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय करने वाले हैं। और ये वाला जो इनका कदम था ये सीधा सीधा बेसिकली बीजिंग की जो बढ़ती प्रेजेंस है इन दी साउथ चाइना सी, उसको काउंटर करने के लिए लिया गया था। इसके जवाब में चाइना ने क्या कहा था? चाइना ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि हम यहां पर जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे अगर जापान ने किसी भी तरीके से ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में दखलंदाजी या फिर हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। क्या स्टेटमेंट सामने आया था? वी विल बी यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स फर्स्ट, वी विल यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स कंटिन्यूसली, वी विल डू दिस अंटिल जापान डिक्लेयर्स अनकंडीशनल सरेंडर फॉर द सेकेंड टाइम। आपको मालूम होगा दुनिया भर में केवल जापान एक ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर अटैक का शिकार हो चुका है। तो इन्होंने कहा है कि जब तक जो जापान है अनकंडीशनल सरेंडर नहीं देगा दूसरी बार के लिए, तब तक हम जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फेंकते रहेंगे। तो डेफिनेटली तनाव काफी बढ़ चुके हैं और ये जब 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स अगर हो जाती हैं, उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज ये एक तरीके से एक ऐसा कदम होगा जो कि ये बताएगा कि जी हाँ, अब कई सारे देश ऐसे हैं जो कि ताइवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर डिमांड पे। आपके प्राइजेस अभी भी 49,680 पर ही हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है ANI UPSC का, जिसके चलते आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। 5-in-1 ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगेन ध्यान रखिए, यूज द कोड ANI UPSC। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में, अगर आपको इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दोस्तों, कई सारे नए बैचेस 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों, कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।